बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी में। और समानी में एक खूबसूरत वादी समानी है जिसमें आज हम मौजूद हैं। और उम्मीदवार लोकल कौंसलर चौधरी शौकत अली, जिन्होंने अपने इलाके में एक ऐसी समाजत का आगाज़ किया और समाजत के साथ साथ एक ऐसा लिंक, एक ऐसी उनकी पहचान, एक ऐसी शख्सियत, पंचायत में उनका एक ऐसा नाम जिसको देखते हुए लोगों ने ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि वो उनके मुकाबले में कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा। तो वार्ड नंबर 6 समानी की वार्ड नंबर 6 से वो लोकल कौंसलर के उम्मीदवार हैं। तो मैं समझती हूँ कि बिला मुकाबला होने की वजह से वो विनर ही हैं अपने वार्ड के। और बिंडी सरनेला जो है वो उनका गाँव है, उनका इलाका है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और साथ ही उनकी फैमिली हिस्ट्री पर बात करते हैं। और हिस्ट्री में उनके दादा हाजी चौधरी अब्दुल करीम जो हैं वो ज़ैलदार भी थे और नंबरदार भी थे। नंबरदार और ज़ैलदार होने के साथ साथ वो समाजी शख्सियत भी थे, सियासत में भी उनका एक नाम था। इसी तरह उनके वालिद ग्रामी चौधरी मोहम्मद अकरम नंबरदार एक ऐसी शख्सियत जो कौंसलर भी रहे, सीनियर मेंबर भी रहे। और अली शान सोनी साहब को अपने दौरे इक़्तिदार में सियासत का आगाज़ देने वाले या सियासत में एक ऐसी शख्सियत का रुतबा देने वाले भी आज अली शान सोनी साहब जिस मकाम पर हैं उसकी कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो चौधरी मोहम्मद अकरम नंबरदार हैं, जो बिंडी सरनेला गांव के रहने वाले थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्हीं के बेटे चौधरी शौकत अली जो वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार लोकल कौंसलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वैसे सपोर्टर हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। लेकिन चूँकि इलाके की जो डिमांड थी वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से थी, तो इसलिए उन्होंने इलाके की डिमांड पर अपने मुतफ़िका तौर पर एक फ़ैसला जो अवाम ने किया था उसके मुताबिक वो आज़ाद उम्मीदवार बने और आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी शौकत अली साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, जीएम चैनल का। जी जी, आपने बड़े दूर से इस्लामाबाद से इस दुश्वार इलाके में आज़ाद कश्मीर का जो पहाड़ी इलाका है यहाँ आकर हमारा हौसला अफजाई की है। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और सर पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि 32 ईयर्स के बाद जो है बल्दियात या ग्रास रूट लेवल की तरफ तवज्जो की है आज़ाद कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 31 या 32 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं जी जी, इसमें लोगों का बहुत जोश व खरोश है और लोग बहुत खुश हैं। जी जी, जो इक़्तिदार है निचली सतह पर आ रहा है, यहाँ जो है लोगों के जो मसाइल हैं वो निचली सतह पर, लोकल सतह पर हल होंगे। बिल्कुल सही। पहले जो लोग हैं एमएलए के पास या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते थे, अब हमारे यहाँ घरों में, मौज़िया में, वार्ड में जो है वो हमारे छोटे मोटे मामलात हल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत इस लिहाज से लोग खुश हैं कि ये 32 साल के बाद जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें लोगों का बड़ा खुश व खुर्रम है। और बिल्कुल सही। जोसेफ, जिस तरह से आपको मुतफ़िका तौर पर तमाम लोगों ने मुतफ़िक किया है और लोगों ने पसंद किया है आपको कि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सामने आएँ और बिला मुकाबला आएँ, और आप माशाल्लाह से विनर भी ऑलरेडी हैं क्योंकि आपके मुकाबले में कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लोगों की इस मोहब्बत पर? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हराज तहसीन पेश करती हूँ यहाँ गाँव वालों को और जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको मुंतखब किया, उनके इस अमल पर क्या कहेंगे आप? ये लोगों ने बहुत हमारा जो है ना हौसला अफजाई की, हमारा साथ दिया और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत ही तामन किया और उनकी दुआओं, उनकी मेहनत, उनकी काविशों से हम यहाँ बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। यहाँ तो मुख्तलिफ कबाइल रहते हैं, जी जी, वो सब ने यकजा एक फ़ैसला किया मेरे पर इत्मीनान किया है और मुझे मुंतखब मेंबर लोकल कौंसिल के लिए किया है और इंशाल्लाह हम उनकी पूरी तौक़ीआत पर पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह। आप अली शान सोनी साहब की आपने कैंपेन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर खुराक इस वक्त, कैसा रोल उन्होंने अदा किया है अपनी 1 साल जो मतलब उनकी हुकूमत गुजरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 1 साल का टन्योर गुजर चुका है, इसमें कौन कौन से तरक्याती काम जो हैं उन्होंने वार्ड नंबर 6 में या आपके एरिया में करवाए हैं, आपके मौज़े के अंदर करवाए हैं? कि हमारे मौज़िया भिंडी में जो है ना, जो सड़कें हैं ना, जो लिंक रोडें हैं, उसमें तो उन्होंने काफ़ी 3-4 रोड
जो है उन्होंने अभी बन रही हैं, कोई बन चुकी हैं। हमारी जो है हमारी वार्ड उसमें एक आधा किलोमीटर मज़ीद पहले 1 किलोमीटर रोड दी है हमें, जो उसके बाद आधा किलोमीटर मज़ीद दी है। वहाँ अलीशान सोनी साहब ने जो तमीर और तरक्की जो भिंडी सबसे जो हमारी 3 वार्डें हैं जी जी, तीनों वार्डों में जो है ना मोज़िया भिंडी है। वहाँ मोज़िया भिंडी में हमारा एक हाई सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स स्कूल था बच्चियों का, जी जी, उसको अपग्रेड किया है माशाल्लाह। उसके बाद हाई स्कूल है हमारा, उसके बाद छोटे छोटे जो गांव में उसमें काफ़ी 3-4 प्राइमरी स्कूल है। अलीशान साहब ने तामीर और तरक्की में बहुत आला किरदार है यहाँ भिंडी पर। और बाकी भी जो है ना कोई वाटर सप्लाई या हैंड पंप वगैरह ये छोटे छोटे लिंक रोडें वो भी काफ़ी हद तक अभी भी जो ज़िला कौंसिल से उन्होंने फंड दिए हमारे यहाँ जो है ये भिंडी में एक गांव है रेडियन नक्का, वहाँ में उन्होंने 5 लाख रुपया दिया है। एक जगह 4 लाख रुपया दिया, एक जगह 5 लाख दिया है भिंडी में, ये इसी महीना में माशाल्लाह। ठीक है। मज़ीद जो है फंड उनके अभी 1 साल हुआ है, मज़ीद जो है आगे 4 साल बाकी हैं। जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आवाम की तौक़ात पर पूरा उतरेगी बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बात, इंशाल्लाह जी। जोसेफ, जिस तरह से आपका पंचायत में एक बड़ा अहम रोल है और आप अपने मोज़े भिंडी जो एक पूरा मोज़े है जिसकी 3 वार्ड्स हैं उसमें ऑलरेडी आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, लेकिन आपने ये अपने दादा अपने वालिद ग्रामी से किस तरह सीखा? सबसे डिफ़िकल्ट होता है राइट और रॉन्ग में तमीज़ करना। किस तरह से आपको पता चल जाता है कि पंचायत में ये बंदा हक पर है और ये नाहक पर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ख़ानदानी भी है और दूसरा हम वालिद साहब के साथ जो है ना दादा साहब के साथ भी और वालिद साहब के साथ भी रहे। जी जी, मैं वालिद साहब के साथ गाड़ी चला के जाता था, पंचायत में बैठता था, वहाँ से बहुत हमें सबक मिलता था। दूसरा जो इलाके के लोग हैं हमारी रहनुमाई भी करते हैं, ठीक है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठता हूँ, वो जो अगर हमारी कोई गलती होती है हमारी असलाह भी करते हैं माशाल्लाह। मैं उनकी असलाह के साथ सब लोगों के साथ यकजू होकर चलता हूँ, जिस वजह से मेरी कामयाबी का राज है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी वार्ड नंबर 6 में आपको कौन कौन से ऐसे मसाइल नज़र आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो मंशूर है, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपका एक मंशूर है, वो मंशूर क्या है और किस तरह से आप वार्ड नंबर 6 में काम करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 6 में जो है ना ज़्यादातर जो लिंक रोडें हैं ना कुछ बाकी रहती हैं। जी जी, कुछ छोटे छोटे और गलियों के मसाइल भी हैं लोगों के, वो भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे, करवाएंगे। और दूसरा जो है ना लोगों के फलाह बहबूद और उनकी तामीर और तरक्की हमारी वार्ड में उस पर पूरा फोकस किया जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर जो है बात लोगों के जो मसाइल होते हैं यहाँ, वो छोटे छोटे कोई ज़मीन के जो बनने होते हैं, कोई नाराज़ हो जाते हैं, वो जो मसाइल हैं हम उसमें जाके उन लोगों को थाना कचहरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ गांव की सतह पर उसको जो है हल करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है जी जी। इसके अलावा सर कोई आपका और मतलब स्पेशल जिसमें आपको लगता हो कि ये मसला इसको हल होना चाहिए? एक तो लिंक्स रोड हो गए, ज़मीन के मसाइल हो गए, और आपको वार्ड नंबर 6 में कोई ऐसा मसला नज़र आता है? जी मसले जो सामने आते हैं वह तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको हल कर रहे हैं। जो मज़ीद आएंगे सामने उनको भी इंशाल्लाह साथ साथ हल करेंगे। छोटा जो है ना हमारा थोड़ा गरीब इलाका है, जो ख़ासकर जो हमारे फंड आएंगे ना वो सही जगह पर लगने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने की। वो ऐसा नहीं कि अलग किसी तलक की वजह पर या गलत जगह पर लगाएं। जो इसके मुस्तहिक होगा उसको देंगे, उसके ऊपर लगने चाहिए, ठीक है। चौधरी साहब, जिस तरह से आपके दादा जो हैं वो जेलदार थे, वालिद नंबरदार थे और एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, 2 भाई आपके ओवरसीज़ भी हैं जो इंग्लैंड में हैं, आपके ख़ानदान ने आपके दादा से लेकर कौन सी अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से जो किया हो? एक तो वो हुकूमती काम थे जो आपके वालिद ग्रामी या आपके दादा या आप करते रहे हैं, लेकिन जो अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से पैसा लगाकर जो काम किए हैं वो नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा ने जो है ना भिंडी अभी जो हाई सेकेंडरी कॉलेज है हमारा भिंडी का, सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी, फ्री ज़मीन दी उस कॉलेज के लिए। बाकी यहाँ से हमारे वालिद साहब ने भिंडी सरनेला से बग्गा तक जो हमारी काफ़ी तकरीबन 20 कनाल ज़मीन आती है, वो सड़क जो है फ्री दी है सब को। ये हमारे घर से जो हिल है, यहाँ हिल एक गाँव है, वहाँ तक जो है सारी ज़मीन हमारी है, वो भी सड़क हमारे वालिद साहब ने दी है। बाकी फलाई काम से जो होता है
किसी की मदद करना या किसी को, वो तो एक फलाई काम है, कार स्वाब के लिए, वो तो लोगों को नहीं दिखाना चाहिए या टीवी पर भी, वो एक अच्छा काम नहीं है, क्योंकि उसलिए कि वो किसी गरीब का या किसी की मदद किया वो तो नहीं बताना चाहिए। जी जी बिल्कुल। डिस्पेंसरी के लिए आप, डिस्पेंसरी है जो हमारे, उसमें भी उनकी काविशें हैं। वालिद साहब हैं, एक सूफ़ी मोहम्मद सलीम साहब थे, उन दोनों ने मिल के यहाँ एक डिस्पेंसरी है कायम की है, भिंडी ने वो बनाई है। भिंडी एक जामा मस्जिद है, उसके लिए भी काफ़ी सूफ़ी सलीम साहब और वालिद साहब ने, भिंडी जो गर्ल हाई स्कूल के अलावा जो लड़कों का स्कूल है उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी, मतलब कि उनकी 80 साल उम्र थी, 80 साल जो उम्र है उसमें काफ़ी उन्होंने जो है ना सारी ज़िंदगी जो अपनी कोई काम नहीं है, यही है लोगों की फलो बहबूद, लोगों को देखभाल, या बाकी कोई काम नहीं उन्होंने किया। वही यहाँ दूसरा जो बड़ा मसला था बिजली, जब पहले हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो बिजली यहाँ पर पूरे गांव में उसकी मंजूरी करवाई, पोल लगवाए, घर घर मीटर लगवाए, ठीक है, वो मसाइल भी हल किए उन्होंने। तो इस तरह काफ़ी मसाइल हैं जो हमें अभी उनकी जो 80 साल ज़िंदगी में जो सारे बताएंगे तो हमें कुछ याद भी नहीं है, जो लोगों को याद है। जो सबसे स्पेशल ये होता है कि जब भी बल्दियात पर फोकस किया जाता है तो कितनी गवर्नमेंटें आई, कितनी बनी, हर गवर्नमेंट ने वादा किया, हर गवर्नमेंट ने अपने वोट लेने की वजह ही ये रखी कि हम इस दफ़ा बल्दियात के इलेक्शन करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस अमल पर, सरदार तनवीर इलियास साहब के इस एक्ट पर, अमल पर, इसी तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जिन्होंने सबसे पहली बात ही ये की थी कि बल्दियात का इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस अमल पर क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ख़ासकर तनवीर इलियास साहब, उन्होंने पहले सरदार क़याम नियाज़ी साहब ने जब वज़ीर आज़म बने उन्होंने ऐलान किया बल्दियात का इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद तनवीर इलियास साहब आ गए, उन्होंने भी इस पर पूरा फोकस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात जो है बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और जिस पर लोगों के जो इक़्तिदार निचली सतह पर ला रहे हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी निचली सतह पर फ़ायदा और मफादात मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से जो ये क्रेडिट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ को ही आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भिंडी से आपकी जो वार्ड नंबर 6 है, यहाँ का जो डिस्टेंस है, रोड जो है वो काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और हस्ता हाल भी है, कुछ जो है वो तामीर हो चुका है, कुछ अभी बिल्कुल मतलब हस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-4 माह पहले यहाँ इस रोड की पैमाइश हो गई है और इसका टेंडर भी हो चुका है, अभी वर्क ऑर्डर जारी होने को है। जो ठेकेदार हैं उनके लिए कुछ थोड़ा जो मटेरियल का जो महंगाई हुई है उसकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है, वो बहुत जल्द जो बाकी सड़क रहती है वो जल्दी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। वो मंजूरी हो चुकी है, वो अली शान सोनी साहब ने हमें दी थी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कंप्लीट होगी। बिल्कुल सही। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़या होने की वजह से क्या क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ के लोगों को? स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है ना मसाइल तो बहुत बड़े हैं, ख़ासकर जो बॉर्डर एरिया में जो लोग रह रहे हैं ना उनके लिए सबसे जो बड़े मसाइल हैं, जो उनके बच्चे स्कूल हैं कॉलेज में आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसाइल है वो थोड़े समानी चौकी में आना पड़ता है उनको। मकामी सतह पर जो है ना वहाँ पर अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूल होने चाहिए, जो बहुत दूर दराज से कम अज़ कम 10-15 किलोमीटर से वो सफ़र करके चौकी या समानी कॉलेज में आते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है उन बच्चों के लिए। दूसरा जो है ना सड़कें भी वहाँ अच्छी नहीं है, उस पर भी जो है ना हुकूमत को फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है ना लोग जो डटे हुए हैं इंडियन फोर्सेस के सामने, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारी जो आर्मी है उन लोगों की हौसला अफजाई के वो भी डटी हुई है, ठीक है। इसलिए आज से जो है ना ख़ासकर निचले बाकी इलाकों से जो है ना ज़्यादा हुकूमत को बॉर्डर जो एरिया है उस पर फोकस करना चाहिए। आप लास्ट में अपने इलाके के वार्ड नंबर 6 के उन लोगों को जिन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला किया, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी हैं, बाकी जमातों के भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, मुख्तलिफ पैनल के लोग हैं, लेकिन सब ने मिलकर मुतफ़िका फ़ैसला किया और आप अल्हम्दुलिल्लाह विनर बने हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको और उनको क्या पैगाम देंगे? जी सबसे पहले मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तकरीबन नून लीग, यहाँ पीपल पार्टी
तहरीक इंसाफ, यहाँ चौधरी रज़ाक जो हैं आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे खासे वोट हैं। सब ने मेरे पर इत्तेफाक किया है और उन लोगों के लिए मैं सब एक ही हैं। और यहाँ कोई कबीला, कोई बरादरी, कोई पार्टी कुछ भी नहीं है। हम इस वार्ड के लिए सब के लिए बराबर का हकूक़ और बराबर का कामकाज के लिए सबको बराबर रखेंगे। ठीक है। ये जो 2-2.5-3 किलोमीटर रोड है ना हमारी, ये सबसे पहले उन्होंने भिंडी बाज़ार से शुरू की। मुख्तलिफ कम अज़ कम यहाँ से तकरीबन 60-70 लोगों की ज़मीन होगी भी, सबको एग्री करके यहाँ गांव-गांव घर-घर रोड पहुँचाई। क्या बात है। ठीक है। तो यहाँ हमारा एक नीचे इस रोड में जो नीचे आबादी है, वहाँ भी हमारी काफ़ी ज़मीन, कम से कम 20 कनाल हमारी अपनी ज़मीन है जिसमें उन्होंने रोड दी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी शौकत अली साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, जिनको बिला मुकाबला इलाका मकीनू ने मुंतखब किया है। भले वो किसी भी पार्टी से थे, किसी भी ग्रुप बंदी से थे या किसी भी कबीले से थे, लेकिन उनका एक मुतफ़िका फ़ैसला कि यहाँ के जो वार्ड के कौंसलर बनेंगे वो चौधरी शौकत अली बनेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को सलूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपनी यूनिटी को सस्टेन रखा। और साथ ही इसका सबसे बड़ा अमल जो है, अमल दखल रहा है इसमें चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का और हाजी चौधरी अब्दुल करीम साहब का, जिन्होंने अपने इलाके में समाजत का आगाज़ किया, अपने इलाके को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत इस तरह से काम किए कि बच्चों के लिए स्कूल्स भी फ्राहम किए, बच्चों के स्कूल के लिए ज़मीनें फ्राहम की, लोगों के रास्तों के लिए। ये तो बहुत बड़ा नेकी का अमल होता है कि एक रास्ते में से कंकर हटा देने से भी नेकी मिलती है। तो अगर आप किसी को रास्ता बना कर दें अपनी ज़मीनों में, तो इसका तो सवाब जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो ये एक ऐसा ही अमल था जिसका आज रिवार्ड बल्दियात की सूरत में अल्लाह पाक ने चौधरी शौकत अली साहब को दिया, जो उनके वालिद ग्रामी, उनके दादा साहब ने किया था। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।